अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों अजीज़ों, मैं सीमा कौसर बीटीएम बैंगलोर से। दोस्तों, आज हर व्हाट्सएप पे हर जगह बस एक ही चर्चा है कि वसीम रिजवी की लिखी हुजूर के ख़िलाफ़ लिखी गई हुई वाहियात किताब के बारे में। इसने पहले भी कुरान के चंद आयतों के बारे में कोर्ट में केस डाला था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसका ये केस तो कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करेगा, स्क्वैश हो जाएगा। वैसे ही हुआ। तो आज एक किताब लेकर आया है। आप ज़रा सोचिए, कोई भी मुसलमान ईमान वाला कुरान और हुजूर के बारे में बुरा भला बोल ही नहीं सकता। ये वसीम रिजवी बोल रहा है, मगर किन लोगों के साथ बैठ के बोल रहा है? नरसिंहानंद सरस्वती जैसे घटिया लोगों के साथ, जो अपनी कौम के औरतों को इज्जत नहीं देता, जो अपनी कौम के और अपने जिस वो पार्टी को सपोर्ट करता है उस पार्टी की औरतों की वो इज्जत नहीं करता। जिस बंदे ने ये कहा, नहीं मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, उसने औरतों के बारे में क्या क्या कुछ कहा है मैं अपने ज़ुबान से नहीं कह सकती हूँ, आप सबको पता है। तो ऐसे आदमी के साथ बैठ के ये बोल रहा है, तो और इसके साथ वसीम रिजवी से और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बोलिए। मगर मैं आप मेरे भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे कितने आए कितने गए, कितने लोगों ने हुजूर के बारे में, इस्लाम के बारे में बुराइयाँ की, बुरा बोला, बकवास की। क्या हुआ? फिरौन अपने आप को खुदा कहने वाला फिरौन नहीं बचा। इन लोगों की क्या औकात है? वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अल्लाह ने कहा है, मैं इतना ज़्यादा दीन नहीं जानती हूँ, बट जो मेरी समझ में है उसके मुताबिक मैं बोल रही हूँ। अल्लाह ने कहा है कि जितना इस्लाम के बारे में बुरा बोला जाएगा उतना इस्लाम बढ़ेगा। जितने मुसलमानों पे जुल्म किए जाएंगे उतनी मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। एंड ये सच भी हो रहा है। आज की तारीख में आज देख लीजिए, मैं आपको एक डाटा बता दूं, सबसे बुरा कहा गया मजहब दुनिया में, सबसे क्रिटिसाइज किया गया हुआ या फिर बुरा भला जिस पे कहते हैं, वो मजहब है इस्लाम। और जिस इंसान पे सबसे ज्यादा नफरती किताबें लिखी गई हैं वो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात सच नहीं हो रही है। और इसके साथ मैं आपको एक और डाटा बता दूं, आज सबसे ज्यादा दुनिया में फैल रहा मजहब है इस्लाम। सुभान अल्लाह। मतलब जो अल्लाह ने कहा था कि जितना इस्लाम को बुरा भला करेंगे, जितना मुसलमानों को करेंगे, उतना ही इस्लाम फैलेगा और उतना ही मुसलमान बढ़ेंगे, वो हो रहा है। आप देखिए, आज दुनिया भर में इस्लामोफोबिया नाम से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई अमेरिका ने। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा इस्लाम फैल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में भी वही होगा। ये लोग, नरसिंहानंद जैसे लोग, हर जगह इस्लाम के, नरसिंहानंद जैसे लोग और वसीम रिजवी जैसे लोग इस्लाम को
इस्लाम को नफरत से देख रहे हैं, इस्लाम के बारे में हर चीज़ गलत बता रहे हैं। और आज देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, सॉरी मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, या फिर दिल्ली में हो, कितने सारे मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। और इनकी नफरत इस हद तक बढ़ी है कि असम में मरे हुए लाश के ऊपर ये लोग नाचते हैं, मुसलमान की लाश के ऊपर नाचते हैं। और त्रिपुरा में कितनी तबाही हुई है उसका कोई अंदाजा नहीं है, उसका कोई डाटा नहीं है हमारे पास। इंशाअल्लाह यहाँ भी यही होगा। जितना ये लोग नफरत फैलाएंगे मुसलमानों के खिलाफ, जितना इस्लाम के खिलाफ, और जितने मुसलमानों को ये निस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्लाह ने कहा है वैसा होगा। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लोग खामोश बैठ जाएं इस पे। हर तरफ से वसीम रिजवी के ऊपर केसेस तो लगे हैं, मगर उसके साथ साथ शिया कम्युनिटी वालों से मेरी आजीजाना गुजारिश है, ताकि एक दुनिया को एक हम लोग मिसाल कायम कर सकें, दुनिया को एक ये बता सकें कि ऐसे लोगों का हश्र क्या होता है। तो इसके लिए शिया कम्युनिटी को सामने आना पड़ेगा। सिर्फ इस पे केस डालना नहीं, आप लोगों को फतवा देना होगा कि इस आदमी को मरने के बाद किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, जलाने दीजिए इसको। ये फतवा देना होगा ये, और आपको आगे आके इसको स्ट्रिक्टली इसको आपको कहना होगा, और एकजुट होकर सबको कहना होगा, सबको एक साथ ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको मरने के बाद किसी भी कब्रिस्तान में नहीं जगह दी जाएगी। अगर हम लोगों ने कर दिखाया, तभी इन लोगों को सबक मिलेगा। भले ही इन पे कितने भी केस कर लें, अपनी ये मुफाद के लिए ये बकवास करते रहेंगे। इसको क्या लग रहा है कि ये नरसिंहानंद सरस्वती का साथ लेकर अगर ये बकवास कर रहा है, तो जो इंसान जिस पार्टी ने इसको यहाँ पे खड़ा किया, उस पार्टी को उसने नहीं छोड़ा, उस पार्टी की औरतों को नहीं छोड़ा, हिंदुस्तान की हिंदू औरतों के बारे में बुरा कहता है, ये हिंदुस्तान की जिस पार्टी को ये बिलोंग करता है उस पार्टी की औरतों को बुरा कहता है, यहां तक उस पार्टी को भी बुरा कह दिया इसने। और जिस नरेंद्र मोदी को ये सारे हिंदू लोग मानते हैं, भगवान बना रखा है, उसने भी उनको भी इसने गालियां दे दी, उनके बारे में भी इसने बकवास कर दी। अब ऐसा इंसान वसीम रिजवी का होगा? कभी नहीं होगा। तो ये चीज को समझना पड़ेगा। जो चीज दूसरों के लिए बुरा बोलता है, वो उसका साथ देने पर वो किसी दिन हमें भी बुरा बोलता है। ये चीज को याद रखनी पड़ेगी हम लोगों को। अगर कोई इंसान दूसरे के लिए बुरा करता है, अगर हम लोग उसके साथ रहते हैं, तो वो एक ना एक दिन वो इंसान हमारे लिए भी बुरा करता है। वसीम रिजवी भी एक ऐसा ही इंसान है, दिमाग से बीमार इंसान है। और ऐसे लोग, नरसिंहानंद जैसे, वसीम रिजवी जैसे लोग, ना कोई कम्युनिटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, ना कोई देश को अच्छा कर सकते हैं। वो सिर्फ जहर फैला सकते हैं, और ये जहर हर इस हवा में हर एक को ये ले डूबेगा। अगर जिस देश में हम लोग हैं, उस देश को अगर हम लोग वाकई में मानते हैं, उस देश को हम लोग इज्जत करते हैं, तो उस देश में अमन कायम रखना, उस देश की हिफाजत करना हमारा हक बनता है। और उसके लिए अगर कोई लिया गया हुआ डिसीजन एक आदमी के खिलाफ, वो गलत नहीं होगा।
उस देश की आवाम को, उस देश के कौम को, उस देश के लोगों के जो हित में जो काम है, जो यूनिटी बनाने के लिए जो लिया गया डिसीजन रॉन्ग नहीं होता है, तो प्लीज आगे आइए, इस वसीम रिजवी को सबक सिखाइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।